श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 अप्रैल को नवरात्र की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये जो दिन है इस दिन हम पूड़ी और लौंग का भोग लगाते हैं देवी माँ को, माता रानी को, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ज़रूर आती है। ध्यान रखना है इस उपाय को स्पेशली स्त्रियां करती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह उपाय केवल स्त्रियों के लिए है ना। और आप इस उपाय को अपनी फैमिली की तरक्की उन्नति के लिए कर सकती हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिख रही होंगी पूड़ी बनी हुई। अरे दिख रही है क्या? तो आपको कितनी पूड़ी बनानी है पहले हम लोग इसकी बातें करते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं? अपने परिवार के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि 100 पूड़ी बना के रख दिया, 50 पूड़ी बना के रख दिया, 20 पूड़ी बना के रख दिया, नहीं, इतना सब नहीं बनाना। आपके घर में जितने भी लोग रहते होंगे उनके लिए 2 पूड़ी। कहने का मतलब क्या है? जैसे सॉरी 4 लोग आपके घर में मान लो रहते हैं तो पूड़ी कितनी बनाओगे? 8 पूड़ी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? आपके घर में 5 लोग रहते हैं तो पूड़ी कितनी बनाओगे? 10 पूड़ी। आपके घर में 3 ही लोग रहते हैं तो पूड़ी कितनी बनाओगे? 6। यानी कि एक व्यक्ति के लिए 2 पूड़ी बनानी होगी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखो पूड़ी तो आपकी बन गई और पूड़ी बनाने का एक तरीका है। जैसे आपके घर में साफ आटा होना चाहिए। साफ आटा आप कहोगे भैया क्या हम गंदा आटा रखेंगे? नहीं, कोई आटा गंदा नहीं होता, अनाज कभी गंदा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे माता को चढ़ाने के लिए कुछ लोग कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं तो उसके लिए एक अलग से आटा को संभाल के पास में रखते हैं कि नहीं, जो हम रेगुलर आटा यूज़ कर रहे हैं उसी में से मत लेना, अलग से आटा रखे हो जो आप उसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। आटा गूंथना, बना लेना। अब बनाने के बाद में जो दूसरा नियम कहता है वो लेना है लौंग। कितने लौंग लोगे? वही नियम फिर से फॉलो होगा। यहाँ एक व्यक्ति के लिए 2 लौंग लेने की आवश्यकता नहीं है। पूड़ी तो हमने एक व्यक्ति के लिए 2 पूड़ी बनाई है, लेकिन जो हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे वो एक व्यक्ति के लिए 1 ही लौंग का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। अब 2 चीज़ें आपने बना ली। एक तो आपने क्या बना लिया? पूड़ी बना लिया, और एक आपने ले लिया लौंग। दूसरी फोटो में लगाना भूल गया, वो मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिए जब आटा आपके पास में जो हो ना, उस आटे को गैस पे रखिएगा, मतलब आटे को नहीं, कढ़ाई को गैस में रखेंगे, ठीक है ना। हल्का सा उसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और आटे को भून लेना, ठीक है ना। भूनने के बाद में उसमें गुड़ मिलाना और उसकी एक बहुत ही टाइट सी लपसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्यार से देसी भाषा में, उसकी लपसी बनाओगे, ठीक। और जो 2 पूड़ी आपने इस्तेमाल की है, एक पूड़ी ऐसे और इसी के ऊपर एक पूड़ी और रखोगे, और उसी दोनों पूड़ियों के बीच में जो आपने लपसी बनाया ना आटे की, गुड़ की, उसको डाल करके और एक लौंग डाल देना। यानी कि ये एक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक घर के सदस्य के लिए आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। अब इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको मैंने बताया था जब मैंने पहले दिन वीडियो बनाई थी कि जो पूरी नवरात्रि का दिन होता है उसमें जो देवी माँ होती है ना, जैसे 9 दुर्गा होती हैं, तो उनका जो वास होता है ना, कहाँ होता है? नीम वृक्ष के नीचे। तो आपको एक छोटी सी थाली में साफ सुथरी जितनी भी पूड़ी लेके गए हो उनका भोग अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता के नाम की नीम वृक्ष के नीचे लगाना। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं। यह उपाय हमारे घर में होता है, हमारी दादी ने हमें बताया था, तो हमारे घर में रेगुलर लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो आप भी करिएगा। इससे क्या होता है, हम कोई चीज़ माता को समर्पित करते हैं। और लौंग का भोग, लपसी का भोग, पूड़ी का भोग, ये बहुत शुभ माना जाता है नवरात्रि के दिनों में। तो चैत्र नवरात्रि है, आप सभी को ऐसे भोग लगाना है। एंड देन भोग लगाने के बाद में आप इस थाली को उठाना, और उठाने के बाद में आप अपने घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के तौर पे दे के आएंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने घर की सुख शांति के लिए अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी हमें करना होगा अपने परिवार के लिए, है ना। जैसे देखो, जैसे आपके परिवार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर परिवार के सदस्य को आपको करोड़पति बनाना, नहीं, बिना मेहनत के कैसे बना सकते हो भाई? नहीं बना सकते हो। लेकिन परिवार की निगेटिव एनर्जी को ज़रूर दूर कर सकते हो नवरात्र की चतुर्थी तिथि पे, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो दिन होता है किसका होता है?
भगवान गणेश का। हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम पूजा किसकी मानी गई है? भगवान गणेश की। तो आप सभी को एक बेलपत्र लेना है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। एंड देन दोबारा हमें इस्तेमाल करना होगा तांबे का लोटा। इसके अंदर आपको नॉर्मल जल भरना है। जल के अंदर गंगा जल हो तो डाल देना, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, उस बेलपत्र को इसी कलश के अंदर डिप कर देंगे, डाल देंगे। अब आप इस कलश को उठाइएगा। उठाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में इस कलश को लेकर के घूमेंगे। जब घूमोगे हमें एक महादेव का विशेष नाम बोलना है, उनका कुंदुक रूप ध्यान रखना है, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में आप सभी उस जल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और पूरा का पूरा जल बहुत ही प्यार से महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार से अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर ज़रूर जाती है, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है भाई, किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को ज़रूर करना होगा, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत मेन है, हमें दूर्वा के साथ करना है। कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, सारी बातें करेंगे जल्दी से, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं किसके लिए? अपने घर के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। देखो मेरा ऐसा मानना है ना, मैंने आपको बता रखा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने हमेशा से किसी भी उपाय में जो पहली प्रायोरिटी मैं देता हूँ वो रोग को देता हूँ, और जो मैं दूसरी प्रायोरिटी देता हूँ वो घर की लड़ाई को देता हूँ। यही दो प्रॉब्लम आज के टाइम पे सभी घर की बड़ी है। तो आज हम बात करने वाले हैं लड़ाई के लिए, और आप सभी लोगों को लेना होगा इस प्रकार से दूर्वा। सभी के घरों में होगी, चतुर्थी तिथि का दिन है, तो दूर्वा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी उपाय को करने के लिए, ठीक। कम से कम 5 दूर्वा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, उससे मतलब नहीं है, बट मिनिमम तो आपको 5 दूर्वा लेनी ही लेनी, ठीक है ना। 5 दूर्वा के साथ में आप सभी को लेना है इस प्रकार से शहद। क्यों? क्योंकि हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं? क्रोध के लिए कर रहे हैं, लड़ाई के लिए कर रहे हैं। तो हम सभी को क्या करना है? अपने घर में मिठास को लाना है। अरे लाना है कि नहीं लाना, मुझे इतना बता दो ना, लाना है मिठास को। तो आप सभी को क्या करना है? आप इस शहद को लेंगे और दूर्वा को लेंगे, महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। जो शहद आपके पास में है, उस शहद का लेपन पहले कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शहद का लेपन करोगे, जो भी दूर्वा और जितनी भी दूर्वा आपके पास में है, उस दूर्वा को क्या करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। अब यह उपाय हमें करना किसके नाम से है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अरे बताओ भाई क्या लिखा है? हाट केश्वर महादेव, इन्हीं के नाम से आप सभी को दूर्वा को समर्पित करना है। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। जो व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, दूर्वा समर्पित करते टाइम उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। वो इंसान की जो दिशा होगी, दशा होगी, दोनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और घर में आपके कभी भी कलेश, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय तो आपको 3 उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये उपाय सबसे ज़्यादा आसान उपाय है, जिससे हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश से इस उपाय को करेंगे और अपने घर की तरक्की, उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे ना। नॉर्मल सा उपाय है, कुछ करना नहीं है। एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर कोई भी अनाज का एक दाना गेहूं मिल जाए, धान मिल जाए, मूंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कहने का मतलब है जो अनाज में आता है ना, वो मिल जाए, लेना। और फिर इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है शिवलिंग का जो राइट साइड होता है भगवान गणेश का होता है, तो आप सभी को वह जल भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करके उनसे यही विनती करनी है कि हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम है, हे विघ्नहर्ता आप हमारे घर परिवार के इन विघ्नों को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके देख लेना।
जिस भी वजह से घर में आपके प्रॉब्लम होंगी वो समस्या आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की, तो वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।